हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन बैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी 10th क्लास के बच्चों का सोशल साइंस की क्लास में स्वागत करती हूँ बच्चों। और पिछले दिनों हम लोगों ने आपकी जो सोशल साइंस की बुक है इकोनॉमिक्स की, उसका लेसन 5 यानी अध्याय 5 हम लोग पढ़ रहे थे। और अध्याय क्या था बच्चों आपका? वो था उपभोक्ता के अधिकार, है ना, या उपभोक्ता अधिकार। तो इसके हमने आपको दो भाग पढ़ाए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी भाग 1 और भाग 2। ठीक है। और पिछले जो हमारे भाग 1 और भाग 2 भाग हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले तो उपभोक्ता क्या है ना। उसके बाद बाज़ार में उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के रूप में हम कैसे भागीदारी करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उपभोक्ता आंदोलन क्या है, ठीक है ना, और क्या कारण था उपभोक्ता आंदोलन के शुरू होने का। तो आज हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार, है ना, क्या है। और दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें। तो आज 2 पॉइंट हम कवर करें, दोनों बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारा है उपभोक्ता के अधिकार। उपभोक्ता तो आप जानते हो, है ना, हम सब, आप सब, हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। क्यों? क्योंकि हम वस्तुएं क्या करते हैं? खरीदते हैं, उपयोग करते हैं उस वस्तु का, इसलिए हम उपभोक्ता हैं। तो हमें कई सारे क्या हैं? अधिकार दिए हैं, ताकि हमारा शोषण ना हो सके बाज़ार में। तो सरकार ने हमको क्या अधिकार दिए हैं? तो कई सारे अधिकार हैं। मुख्य अधिकार 6 हैं। पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना का अधिकार, तीसरा है चुनाव या चुनने का या चयन का अधिकार, चौथा है हमारा सुनवाई का अधिकार, पांचवा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, और छठवां है प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो ये 6 अधिकार हमें क्या है? मिले हैं, है ना, ताकि हम शोषण से बच सकें। तो सबसे पहला एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो पहला अधिकार क्या है बच्चों? सुरक्षा का अधिकार। हाँ, जब हम बच्चों एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का क्या होता है? अधिकार होता है। क्योंकि ये हमारे और आपके जीवन और संपत्ति के लिए क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं, है ना। और उत्पादकों के लिए उत्पादक जो हैं, जो हमारे लिए वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, उनके लिए आवश्यक है कि जब वो किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करते हैं तो वो इन 2 बातों को ध्यान में उनको रखना चाहिए। पहला, वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का क्या करें? पालन करें। और दूसरा, कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करते समय, है ना, जब हम भी बच्चों को ऐसी वस्तु खरीद रहे हैं या सेवा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे लिए उस वस्तु के संबंध में सुरक्षा बहुत ही क्या होती है? ज़रूरी होती। और आप तो जानते बच्चों, हर घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता है ना। हमारे घर में, आपके घर में, सभी घर, प्रायः सभी घरों में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल होता है। और प्रेशर कुकर में एक उसका पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व बच्चों, अगर उत्पादक या निर्माता कुकर बनाते समय सेफ्टी वॉल्व बढ़िया नहीं लगाता, घटिया किस्म का रहता है या ख़राब रहता है, तो सेफ्टी वॉल्व ख़राब होने से कोई भी दुर्घटना हमारे साथ हो सकती है, यानी हमारी जान भी जा सकती है ना। आपने कभी कभी सुना भी होगा कि कुकर बस्ट कर गया। तो अक्सर जो सेफ्टी
सेफ्टी वाल्व होते हैं जब खराब होते हैं तो हमारे साथ उपभोक्ताओं के साथ प्रायः बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ये हमारा सुरक्षा का अधिकार है कि जो उत्पादक हैं वो वस्तु बनाते समय जो नियम है या जो विनियम है उनका क्या करें, पालन करें। ठीक है। दूसरा अधिकार हमको क्या है, वो है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, उपभोक्ता को ये अधिकार भी दिया गया है ना, सूचना का अधिकार हमें दिया गया है कि वो हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता यानी उसकी क्वालिटी, मात्रा, शुद्धता और उसके मूल्य आदि के विषय में क्या कर सके, सूचना प्राप्त। यानी हमारे को ये अधिकार है बच्चों कि हम कोई भी वस्तु जब खरीद रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रा, उसकी शुद्धता और मूल्य आदि के बारे में हमें क्या हो, जानकारी हो, हम उसकी सूचना प्राप्त कर सकें ताकि वो अपने आप को शोषण से, यानी हम और आप शोषण से क्या कर सकें, बचा सकें। इसलिए बच्चों सन 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया है ना, जिस कानून को RTI के नाम से जानते हैं या इसे हिंदी में सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता। RTI जिसका फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये वो अधिकार है जो सन 2005 में भारत सरकार ने बनाया था। क्या है इस कानून का मतलब, क्या RTI का मतलब क्या है? ये कानून अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं पाने के अधिकार को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। यानी ये उपभोक्ताओं को ये कानून जो है वो क्या करता है, किसी भी सरकारी कार्यालय से कोई भी सूचना पाने का क्या करता है, अधिकार क्या करता है, उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। तो ये है RTI यानी सूचना पाने का अधिकार जो भारत सरकार ने सन 2005 में बनाया था। तीसरा अधिकार क्या है उपभोक्ता के, वो है चुनने का या चुनाव का या चयन करने का अधिकार। हर उपभोक्ता को, हमें आपको भी ये अधिकार है कि हम देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु का क्या कर सके, चुनाव कर सके। और चुनाव ही ना कर सके बल्कि उस वस्तु का सही मूल्य भी उपभोक्ता क्या करे, चुकाए। तो ये है चुनने का अधिकार। चौथा अधिकार क्या है, चौथा अधिकार है सुनवाई का अधिकार। हर उपभोक्ता को ये अधिकार है कि उपभोक्ता हितों से जुड़ी जो विभिन्न संस्थाएं हैं उन्हें वो आश्वासन दे कि उनकी समस्याओं का वो पूरा ध्यान जो यानी उनकी समस्याओं पर पूरा ध्यान जो है वो दिया जाएगा। तो सुनवाई का भी अधिकार है ना। क्षतिपूर्ति का निवारण का अधिकार, उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। अक्सर बच्चों हम लोग जो होते हैं ना ठग जाते हैं ना अनुचित सौदेबाजी में, तो हमें बहुत पैसे का घाटा हो जाता है। तो इस अधिकार के द्वारा उपभोक्ताओं को क्या है, शोषण से, इस तरह के शोषण से बचाने का ये अधिकार, ताकि उनको जो नुकसान हुआ है वो क्षतिपूर्ति के रूप में उनको क्या मिल सके। अक्सर ऑनलाइन सामान खरीदने में है ना घपला हो जाता है। पता चलता है कि मोबाइल मंगाया तो मोबाइल के डिब्बे में मोबाइल की जगह साबुन निकला। तो इस तरह के जो हमारे साथ है ना शोषण होता है या धोखाधड़ी होता है, तो क्षतिपूर्ति निवारण अधिकार के अंतर्गत हम क्षतिपूर्ति क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है छठवां, प्रतिनिधित्व का अधिकार। कोपरा प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंतर्गत दो मेन मुख्य बातें हैं। सबसे पहला है कोपरा, है ना। कोपरा जिसको हम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो कोपरा के अंतर्गत जो है वो उपभोक्ता के जो है विवाद है ना उनका क्या किया जाता है, निपटारा किया जाता है। और विवादों का निपटारा करने के लिए भारत सरकार ने जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर है ना त्रिराष्ट्रीय न्यायिक
तंत्र की क्या की है, स्थापना की है। तो हमारा अगर शोषण हो रहा है, हमारा विवाद हो, अगर हम किसी विवाद का निपटारा चाहते हैं तो हम इन 3 तरह के स्तरों के अदालतों में, जिसको त्रिराष्ट्रीय न्यायिक तंत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ अपनी शिकायत क्या कर सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रतिनिधित्व के अधिकार में ही दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई मुकदमा, है ना, जिला स्तर के न्यायालय में, मान लीजिए हम अपना कोई विवाद जिला स्तर के न्यायालय में लेके जाते हैं और वहाँ खारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता जो है अपने उस मुकदमे को राज्य स्तर के न्यायालय में और फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी क्या कर सकता है, ले जा सकता है या अपील कर सकता है। तो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता को उनके विवादों का निपटारा करने के लिए ये त्रिराष्ट्रीय, है ना, जो आपकी क्या है, न्यायिक तंत्र है, उसकी व्यवस्था की गई। त्रिराष्ट्रीय क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें 3 तरह के न्यायालय हैं, अदालतें, जिला स्तर का न्यायालय और राज्य स्तर का न्यायालय और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का न्यायालय, इसलिए इसको त्रिराष्ट्रीय न्यायिक तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये है बच्चों भारत सरकार के द्वारा दिए गए भारत के उपभोक्ता को 6 प्रमुख अधिकार। अब आता है कि भारत के जो उपभोक्ता हैं उनको जागरूक होने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्हें जानना आवश्यक है ना। ये बातें हमें और आपके लिए भी आवश्यक है। तो जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए कुछ प्रमुख आवश्यक बातें हैं। वो बातें क्या हैं? अगर हम इनको जान लें तो हम शोषण से बच सकते हैं। तो सबसे पहला है कोपरा, है ना। कोपरा जिसके बारे में हमने अभी बताया था कि कोपरा, जिसको हम हिंदी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये बनाया गया था, ये अधिनियम बनाया गया था 1986 में, यानी 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। तो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए 1986 में भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाया, जो आज वर्तमान में कोपरा के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। कोपरा का फुल फॉर्म होता है बच्चों, सी से होता है कंज्यूमर, और उसके बाद पी से होता है आपका प्रोटेक्शन, और आर से होता है ए से होता है आपका एक्ट। तो कंज्यूमर और प्रोटेक्शन एक्ट इसको बोलते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को ही शॉर्ट में कोपरा के नाम से जानते हैं, जो 1986 में लागू किया गया था, और इसको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं। चूँकि बच्चों ये कोपरा यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, है ना, 24 दिसंबर को भारत के संसद द्वारा लागू किया गया था, पारित किया गया था। इसीलिए 24 दिसंबर को, है ना, उपभोक्ता दिवस के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अब आता है दूसरी जो आवश्यक बात है, वो है ISI और एग मार्क, है ना। हम बहुत सारी चीज़ें जब खरीदते हैं तो हमें ये चिन्ह मिलते हैं, है ना, शब्द चिन्ह, है ना, ISI और एग मार्क। ISI का चिन्ह ज़्यादातर जो हम विद्युत यानी बिजली के उपकरण होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, उनसे जो संबंधित चीज़ें होती हैं, है ना, उन पर इस तरह का निशान आपने देखा होगा, ISI, है ना। तो ये पहचान है बच्चों। जब हम इस तरह का चिन्ह देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी जो है वो अच्छी है ना। मतलब इसको हम खरीदेंगे तो हमारे साथ किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं। तो हम ज़्यादातर आप देखिए जो हमारे विद्युत के सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान होते हैं, तो जब वो हम कुकर होते हैं, जब इन चीज़ों को हम खरीदते हैं तो यही पहचान के लिए हम ये देखते हैं ISI है कि नहीं। तो ये गुणवत्ता की पहचान है ना। और दूसरा मार्क क्या है बच्चों, एग मार्क। एग मार्क अक्सर जो है बच्चों वो आपको जो खाने पीने की चीज़ होती है, रंग होते, खाने का रंग होता है, मसाले होते हैं, है ना, खाद्य पदार्थ जितने होते हैं, और जो बोतल बंद जो पेयजल होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उन पर एग मार्क का निशान है। ये देखिए, ये है एग मार्क,
है ना। एग मार्क ऐसे गोल सा लिखा बना होता है, उस पर लिखा रहता भारत सरकार, और बीच में जो ट्रायंगल बना होता है ऐसे षष्ठकोण चतुर्भुज बना रहता है, उसमें लिखा रहता है एग मार्क, है ना, बीच में एग मार्क लिखा रहता है। तो ये ज़्यादातर जो देखिए मैंने अमूल के उस पे बटर के पैक पे ये काट के लगाया है, तो ये एग मार्क है ना। तो एग मार्क का निशान जो है वो खाने पीने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पहचान है, कि अगर हम एग मार्क का देख ले चिन्ह, मतलब वो चीज़ बढ़िया है, उसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती है। तो ये बच्चों ISI और एग मार्क या हॉल मार्क जो है वो जो ज्वेलरी वगैरह होती है, गोल्ड वगैरह, डायमंड वगैरह, तो उसकी गुणवत्ता की पहचान के लिए हॉल मार्क लगे रहते हैं ना। तो हॉल मार्क पहचान जो है वो ज्वेलरी वगैरह के लिए, जो गोल्ड वगैरह की ज्वेलरी होती है, और ISI जो होता है वो ज़्यादातर बिजली का सामान, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, गैस का चूल्हा, कुकर, इन सब चीज़ों पर ISI, और जो एग मार्क होता है वो खाने पीने की चीज़ों पर, खाद्य पदार्थों पर ये चिन्ह लगा, शब्द चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, तो ये इसलिए लगा रहता है इन चीज़ों पर, ताकि जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारी सुरक्षा और हमारे स्वास्थ्य को क्या ना करे, प्रभावित ना करे। इसलिए ये चिन्ह, शब्द चिन्ह जो हैं वो लगाए, जिसको हम लोगो भी बोलते हैं ना, लोगो, LOGO, लोगो। तो इस तरह के लोगो लगाए जाते हैं। जैसे आपका LPG है, LPG सिलेंडर्स है, खाद्य रंग है, और उसमें प्रयुक्त जितनी खाद्य सामग्री है, सीमेंट है, बोतल बंद पेयजल है, कुकर है, गैस का चूल्हा है, इन सब पर इस तरह के चिन्ह जो हैं वो लगाए जाते। तो ये हैं बच्चों उपभोक्ता के जागरूक बनने के लिए आवश्यक बात। इनके अलावा आपने सामान खरीदते समय एक और चीज़ देखी होगी, हमेशा सामान पर हम लोग देखते हैं कि इसका मूल्य कितना है। मूल्य में लिखा रहता है MRP का मतलब हिंदी में होता है अधिकतम खुदरा मूल्य, और इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। तो इसलिए लिखा रहता है ताकि उपभोक्ता जो है वो उसका शोषण ना हो। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, यानी जो MRP होता है, उस MRP, मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 30 रुपया है ना। कोई मान लीजिए हम मसाला लेने गए, 30 रुपये उसका मूल्य है, तो दुकानदार जो है वो विक्रेता जो है ये 30 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकता है। अगर वो ज़्यादा ले रहा है तो वो गैर कानूनी होगा। ठीक है, यानी हम और आप जो हम उपभोक्ता हैं, हम इस 30 रुपया जो इसका MRP है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, वस्तु सामान मसाला लेते समय मोल भाव कर सकते हैं, हमें छूट है। लेकिन दुकानदार जो है इस MRP से ज़्यादा पैसा हमसे नहीं ले सकता है। इसीलिए ज़्यादातर वस्तुओं पर MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य जो है वो ज़रूर लिखा रहता है। तो ये कुछ जानकारी है बच्चों, है ना, जो हम जैसे उपभोक्ताओं को जागरूक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी। अगर हमें इनका ज्ञान है तो हम बाज़ार में जल्दी क्या नहीं होंगे, धोखाधड़ी के शिकार नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इस लेसन में, कि जो उपभोक्ता अदालत है, भारत में जो उपभोक्ता हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके शोषण से बचाने के लिए उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद भी बनाया गया है। ये कैसे कार्य करती है उपभोक्ता संरक्षण परिषद? ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है ना। पहला तो ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है ना, कि कैसे उपभोक्ता जो है अदालत में मुकदमा क्या करे, दर्ज कराए। ठीक, और दूसरा ये कैसे मदद करती है, बहुत सारे कई सारे अवसरों पर ये उपभोक्ता संरक्षण परिषद या उपभोक्ता अदालत उपभोक्ता का क्या करती है, प्रतिनिधित्व भी करती है। तो इस तरह से उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद जो है वो इन दो तरीकों से उपभोक्ताओं का क्या करती है, मदद करती है, यानी उनकी सहायता करती है।
तो बच्चों, आज आपका वीडियो यहीं तक है। आज आपका ये इकोनॉमिक्स का जो लेसन है, उपभोक्ता के अधिकार, ये कंप्लीट हो गया। आप ज़रूर से इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, और जो मैं काम दूंगी इस काम को करिएगा। ठीक, थैंक यू बच्चों।